जीविका ने मांगी वीरेन से अपनी बहन की जिंदगी। यहाँ पर वीरेन कहता है कि क्या हुआ जीविका, तुम्हारी आंखों में आंसू कुछ मुझे बात करनी है। मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। वीरेन ये कदम मतलब मैं उठाना नहीं चाहता है। उसके पैरों तले जमीनी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी मोड़ आए कहती है जो हम दोनों को सोच में डाल दे। इस बच्चे को नहीं रखना चाहती जीविका। आखिर वीरेन कहता है पर आखिर क्यों तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अबॉर्शन यहाँ पर जीविका कहती है यहाँ पर ये बात मैं मानवी को बचाने के लिए इस बच्चे को जाते हैं। वीरेन कहता है कि जीविका तुम क्या कह रही हो। आखिर तुम वीरेन कहता है कि मतलब होश में तो होना। तुम क्या कह रही हो। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। क्यों ऐसा क्यों करना चाहती हो। यहाँ पर किसी और को बचाना चाहती हो। मतलब मैं मानता हूँ क्या कहा है मानवी का जीना बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा है ना। यहाँ पर मुझे उसे डिसीजन ले मतलब कि इस बच्चे को गिराकर मानवी को जीवन दान देना चाहती हो। कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा ना। जीविका कहती है कि नहीं, ये बच्चा मुझे गिराना ही होगा। तभी मैं मानवी को बोट मैराडोन डोन नहीं किया तो मैं मानवी को हमेशा के लिए खो दूंगी। वीरेन कहता है कि हम मानवी को बचाने के लिए और कोई रास्ता निकाल लेंगे, पर मैं मेरे बच्चे को मारकर किसी और की जान नहीं बचा सकता। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं आया है। और जीविका तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम एक माँ हो और अपने ही बच्चे को मतलब दुनिया में आने से ही पहले उसे इस दुनिया से विदा करने के लिए सोच रही हो। जीविका कहती है कि मेरे लिए मानवी बहुत ख़ास है। वो मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी है। वो भी तो मेरा बच्चा है ना वीरेन जी। मैं उसके बिना नहीं जी सकती और ना ही मैं मेरी बहन को ऐसे तड़पते हुए मरते नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे ये तभी यहाँ पर वीरेन कहता है कि ये बच्चा तुम्हारा अकेली का नहीं है जीविका। इस बच्चे पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है, और तुम अकेले कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती हो। जीविका कहती है कि तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, आपके पास आई हूँ कि आपको मैं ये बात बता सकूँ और आप मुझे कुछ मतलब मेरा सपोर्ट करे। पर वीरेन कहता है कि नहीं जीविका, मैं कभी इस मामले में तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हें ये बच्चा गिराने की परमिशन दूंगा। यहाँ पर जीविका काफ़ी टूट जाती है। वीरेन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वो यहाँ पर सीढ़ियों में बैठा होता है और सोचता है कि आखिर मानवी को बचाने के लिए क्या किया जाए। यहाँ पर जीविका तो उसके अपने खुद के बच्चे को गिराना चाहती है। यहाँ पर जब मानवी की बातें याद आती है वीरेन को कि कैसे वीरेन को उसने कहा था कि जीविका की आंखों में आंसू मत आने देना और वो हर एक लड़ाई को मतलब जीत सकती है, और कैसे उसे तभी पीछे से मानवी आती है। मानवी देखती है कि उसके जीजू काफ़ी उदास बैठे हुए हैं। वो अपने जीजू के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ जीजू, आप इतने उदास क्यों हो। मुझे पता है आपकी उदासी का कारण क्या है, मुझे पता है, दी ने आपसे कुछ कहा है ना। तभी यहाँ पर मानवी कुछ और कहना चाहती थी। वीरेन कहता है कि मानवी को कैसे पता ये बात। मानवी कहती है कि देखो जीजू, मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं इस दुनिया से सबका प्यार लेकर जाना चाहती हूँ। और वीरेन मानवी की आंखों में देखता है और कहता है कि नहीं मानवी, ऐसे बातें नहीं करते, क्योंकि तुम्हें जीना है अपनी दीदी के लिए जीना है, जीविका के लिए। यहाँ पर मानवी कहती है कि नहीं जीजू, मैं हार चुकी हूँ और डॉक्टर ने भी अब कह दिया है कि मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। मुझे मैं मेरी दीदी को तो हमेशा बचपन से ही देखती आई हूँ कि हम दोनों बहनें एक साथ रहे हैं, पर मेरी हिस्से की खुशियाँ मैं जितना प्यार करती थी उससे कहीं ज़्यादा आप मुझे पता है कि आप मेरी दीदी से प्यार करोगे और उन्हें हमेशा खुश रखोगे और उनकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगे। मैंने अब जीना सीख लिया है, हर मुसीबतों का सामना करना सीख लिया है। जब भी मैं इस दुनिया से जाऊंगी, जाने के बाद भी आप मेरी दी का ख्याल रखना। वीरेन उसे समझाता है और कहता है कि नहीं मानवी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए कि तुम अपनी दी के लिए जी पाओ, क्योंकि तुम्हारी दीदी, मैं जितनी उसे खुशियाँ दूंगा फिर भी तुम्हारी कमी नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जितनी खुश रहती है किसी और के साथ नहीं, क्योंकि तुझमें जीविका की जान बसती है। यहाँ पर मानवी को वीरेन लेकर आता है, क्योंकि मानवी को पहले से ही चक्कर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विराट आता है। विराट कहता है कि भाई आप जाओ, मैं मानवी के पास बैठता हूँ, उसका ख्याल रख लूँगा। तभी वीरेन वहाँ से चला जाता है और विराट मानवी के पास बैठता है, मानवी की तरफ देखता है। वीरेन अपने रूम में आता है, जीविका की तरफ देखता है। जीविका
देखती है वीरेन की तरफ। यहाँ पर वीरेन फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जीविका पूछती है कि वीरेन जी आप कहाँ पर जा रहे हो? वीरेन कहता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी वीरेन वहाँ से चला जाता है। जीविका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीरेन कुछ न मतलब बिना बोले ही वहाँ से चला जाता है। जीविका समझ नहीं पा रही है कि आखिर वीरेन जी ये मतलब ये मुझे जो मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है उसमें मेरा साथ दे भी पाएंगे या नहीं। वीरेन फिर से यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। मानवी की बातें उसे याद आने लगती है कि कैसे मानवी रो रही है और कह रही है कि उसकी दी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। वीरेन यहाँ पर बैठा होता है। जब जीविका वहाँ पर आती है वीरेन के पास, वीरेन जीविका की तरफ देखता है एक नज़र और अपनी आंखें फिरा लेता है, मतलब मुंह फिरा लेता है। जीविका रोने लगती है और सोचती है कि आखिर क्या होगा मानवी का। ये यहाँ पर मानवी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है और जो मैं करने जा रही हूँ, बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। वीरेन जी कभी मानेंगे नहीं शायद। यहाँ पर वीरेन भी सोचता है कि आखिर किया क्या जाए मानवी को बचाने के लिए, और इतना बड़ा कदम जीविका उठा रही है मानवी के लिए। तभी यहाँ पर विराट की आंखें लग जाती है। विराट देखता है कि मानवी सोई हुई है, उसकी सांसें चेक करता है। तभी मानवी अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि क्या हुआ पार्टनर, तुम यही चेक कर रहे हो ना कि मैं हूँ या नहीं, क्या इस दुनिया से चली गई। ये तुम्हारा सर, मतलब यहाँ पर विराट कहती है कि कुछ भी मानवी, तुम कुछ भी कहती रहती हो। मानवी कहती है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, तुम्हारा सर पका कर ही जाऊंगी। यहाँ पर विराट कहता है कि तुम्हें मैं जाने भी नहीं दूंगा, मतलब इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में तुम मेरे साथ रहोगी और मुझे ही पकाओगी। मानवी कहती है कि हाँ तुम भी सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है। विराट कहता है कि पहले तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह होते ही डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर जीविका जो होती है वो फ्रूट खाने लगती है। बुआ कहती है, स्वामिनी बुआ की जीविका तुम्हें पपीता खाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, तुम नहीं खा सकती। तभी मानवी आती नाश्ता करने के लिए। जीविका कहती है कि आओ मन्नू तुम भी नाश्ता कर लो। फिर से यहाँ पर जीविका वीरेन से पूछती कि वीरेन जी आपने कुछ डिसीजन लिया है या नहीं कल रात की बात को लेकर। पर वीरेन कहता है कि नहीं, मैं कभी भी नहीं ये तुम्हें करने दूंगा, ना ही हमारे बच्चे को मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगा, क्योंकि ये मेरा हम दोनों का बच्चा है। मैं अपने बच्चे का गला नहीं घोट सकता। हम किसी की जान बचाने के लिए एक मासूम की जान ले, ये कभी मैं होने नहीं दूंगा। जीविका कहती है कि वीरेन जी वो मेरी बच्ची है और मैं ना उसकी बिना जी पाऊंगी। मानवी मेरी बहन नहीं, मतलब मेरी बच्ची जैसे ही है। वो छोटी सी थी जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ मेरे बहन को बचा लो। उसके पास बहुत ही कम टाइम है, उसकी सांसें कभी भी थम सकती है। वीरेन जी आप इतने कठोर मत बनो। यहाँ पर वीरेन अपनी रूम में लगी हुई बच्चे की तस्वीर देखता है। जीविका समझ जाती है कि वीरेन जी कभी मानेंगे नहीं इस बात को कि वो अपना बच्चा